तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेरा किसका पार्ट है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसको कहते हैं नर्स इक्वेशन, जो कि नीट और जेईई में 4 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये नर्स इक्वेशन का यूज क्या होता है? ये नर्स इक्वेशन हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम नर्स इक्वेशन का यूज करते हैं। तो बिना किसी के देखते हैं नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नर्स इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, ई सेल होता है, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। अब बात करें ई नॉट सेल, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर पोटेंशियल होता है। तो जब इसमें से 0.059 को माइनस कर देंगे अपॉन में एन क्या है बताता हूँ अभी, लॉग एनोड की पावर अल्फा और कैथोड की पावर बीटा, दिस रिप्रेजेंट्स माय नर्स इक्वेशन, जिसके अंदर ए से एनोड है और सी से कैथोड है, और अल्फा क्या है, उसके आगे का मोल्स, यानी कि स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या है? स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। और उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना इनोट सेल। तो इनोट सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम क्या, इनोट सेल। अब इनोट सेल निकालने का फॉर्मूला है इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, यानी कि कैथोड पोटेंशियल का और एनोड का पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ऑफ द इनोट सेल। ठीक है, ऑफ द रिएक्शन। अब बात करें ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। इनोट राइट माइनस इनोट लेफ्ट करेंगे तो मेरा भी क्या निकल के आ जाएगा, इनोट से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं बात ड्राइव की। तो इसको ड्राइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे कैसे, ई सेल इज इक्वल टू इनोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी। व्हाट इज एल एन? एल इज अ नेचुरल लॉग, Ln is a natural log. And what is इनोट सेल? इनोट सेल होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर सेल पोटेंशियल। इनोट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर सेल पोटेंशियल। आर क्या है मेरा यहाँ पे, जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, जो कि केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। एफ क्या है यहाँ पे, एफ है मेरा फराडेज कांस्टेंट। फराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम वो भी पढ़ेंगे। फराडेज कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 96500 कूलम होती है। और बात करें किसकी, एन की, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहते हैं। अब बात करें एलन क्यूसी, एलन मैंने आपको बता दिया नेचुरल लॉग है। एंड क्यूसी क्या है, क्यूसी रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कोशिएंट, जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्या मतलब होता है इसका, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे मेजर मेंशन भी कर देता हूँ, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये होता है मेरा क्यूसी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल के बीच का होता है। तो इनिशियल क्या है मेरा यहाँ पे, रिएक्टेंट, और फाइनल क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब ड्राइव करते हैं और देखते हैं। जब भी हमको इसको ड्राइव करेंगे तो मेरा सिंपली क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज ऐड होंगी। सबसे पहले बात करें किसकी, कांस्टेंट की वैल्यूज की। तो ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में आर की वैल्यू 8.314 इंटू में टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। कितना लेंगे, 298 केल्विन। और अपॉन में एन, तो एन रहेगा क्योंकि वो वेरी करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। एफ की वैल्यू 96500। अब जब मैं एल से इसको कन्वर्ट करूंगा लॉग के अंदर, तो लॉग क्यूसी लिखेंगे, और लॉग के अंदर जब कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर ऐड करते हैं इंटू में 2.303, ये ऐड करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, ये जब कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है, इन जब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मेरा फाइनल वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यूसी। और जब ये माइनस किससे कर रहे हैं, इनोट सेल से, और यहीं पे मेरा क्या निकल के आ रहा है, इनोट सेल माइनस, और यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ई सेल की वैल्यू। तो ये रहा मेरा फाइनल फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है, और जो कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देखिए। आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बात करें आगे। अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, जब भी मेरा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है, तो मेरा क्या कहलाता है, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर जो मेरा क्यूसी होता है वो इज इक्वल टू हो जाता है केसी के, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और एक बात ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ई सेल की वैल्यू भी क्या हो जाती है मेरी, जीरो रहती है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, किसके अंदर, एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखनी है बात आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जब भी बात करें इक्विलिब्रियम की, तो ई नॉट सेल था हमारा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनोट सेल था। इनोट सेल यहाँ पर किस में था, माइनस में था। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एंड देन ये तो क्या हो जाएगा, मेरी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इधर इक्विलिब्रियम के अंदर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इनोट सेल इधर चला गया एंड पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और माइनस हटने के बाद आर टी बाई एन एफ एल एन के सी हो जाएगा, क्योंकि के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब बात करें इनोट सेल की, तो आर टी में 2.303 ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, लॉग, और यहाँ पर के सी।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, सिंपली हमारे इसका एट इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब बात करें आगे तो सिंपली ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बनता है जिसके अंदर मेरा 2.303 RT बाय एन एफ लॉग केसी बनता है। क्या बनता है, लॉग केसी बनता है। और यहाँ पे क्या होता है मेरा ई नॉट सेल। तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है। अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन बनता है, ये देखिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन कैसा होता है जरा इधर देखिए एक बार। तो फॉर एग्जाम्पल Mg+3 प्लस में 2Ag प्लस गिव्स कर रहे हैं मेरा Mg+2 प्लस में 2Ag प्लस। तो ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है जिसके अंदर मुझे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एट एक्वस कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर, एक्वस कंडीशन के अंदर। और इनॉट सेल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है। और ये बात ध्यान रखना, कई बार इनॉट सेल की वैल्यू नहीं देंगे तो आपको मेंशन कर देंगे कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एनोड की, देन आप माइनस करके यहाँ पर क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, राइट माइनस लेफ्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करें कैसे, तो देखिए क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं हम। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सिंपल फॉर्मूला रहेगा नल्स इक्वेशन का। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए क्या लगता है, क्यूसी की वैल्यू mg क्या है मेरा, प्रोडक्ट है। mg क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए ई सेल माइनस इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन कितना है यहाँ पर, 2 है। एन कितना है यहाँ पे, 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, क्यूसी को वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ रही है, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कितनी है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो 0.13 दे रखा है मेरा किसका, mg का, एंड 10 की पावर -4 दे रखा है किसका, ag का। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। वही 8 जब ऊपर जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, एक प्रॉपर्टी बनेगी लॉग की, लॉग 0.13 इंटू में 10 की पावर 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लॉग 1.3 इंटू 10 की पावर 7। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी सिंपली क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी कहती है जब भी कोई लॉग 1.5 मल्टीप्लाई में, जैसे 1.3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 हो, तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगी वो वैल्यू, लॉग 1.3 प्लस में लॉग 10 की पावर 7, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी जो कि ये दे रखी है। अभी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो 1.3 की जो वैल्यू आती है मेरी आती है 1.1, तो मेरा लॉग 1.1 हो जाएगा, यानी कि लॉग 1.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1। एंड लॉग में से जो ये प्रॉपर्टी ये आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मेरे यहाँ पर 7 आ जाएगा। एंड फाइनल वैल्यू में कितनी निकल आएगी, क्यूसी की कितनी निकल के आएगी, 7.1। और उसी 7.1 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लॉग को हटा दे एंड मल्टीप्लाई में 7.1। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा 2.76 के समथिंग वोल्ट निकल के आएगी। आप एक बार चेक करना और कैलकुलेशन के साथ मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो बिना किसी तरीके वीडियो को एंड करते हैं, होप्स आपको समझ आ गया हो। बहुत ही छोटी इक्वेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, जिसको हम कहते हैं नल्स इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा कहते हैं। थैंक यू।